क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि एक भिखारी एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए? आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सफलता के 5 ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो किसी की भी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकते हैं। जरा सोचिए, सड़क पर बैठे एक भिखारी से एक अमीर आदमी ये कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इस दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो तुम्हें दूसरों से कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग जलाने वाली थी। कहानी शुरू होती है मुंबई की उन सड़कों से जहां हजारों कहानियां रोज बनती और बिगड़ती हैं। वहीं एक भिखारी बैठा था। उसकी आंखों में ना कोई उम्मीद थी, और हर रोज वहां से गुजरती उस काली मर्सिडीज को देखकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता था, क्योंकि उसका मालिक उसे कभी एक सिक्का तक नहीं देता था। फिर एक दिन उसने देखा कि वही अमीर आदमी एक मूंगफली वाले से तो हंसकर मूंगफली खरीद रहा है, लेकिन उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। बस उस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वो उठ खड़ा हुआ और सीधे उस आदमी के सामने जाकर पूछ ही लिया कि आखिर उसकी गलती क्या है। उस बिजनेसमैन ने उसे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस भिखारी के दिमाग में जैसे तूफान ला दिया हो। एक ऐसा सवाल जो आज तक उससे किसी ने नहीं पूछा था। वो सवाल एक थप्पड़ जैसा था। तुम सिर्फ लेना जानते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? उस भिखारी के पास कोई जवाब नहीं था। सालों से लोगों ने उसे या तो दुत्कारा था या दया दिखाई थी, लेकिन किसी ने उसे इस तरह आईना नहीं दिखाया था। और यहीं पे हमें मिलता है सक्सेस का पहला फॉर्मूला। देखिए, एक माइंडसेट है मांगने का, जो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है, और दूसरा माइंडसेट है देने का, वैल्यू एक्सचेंज करने का, जो वैल्यू क्रिएट करता है और बदले में कुछ पाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई खड़ा किस तरफ है। उस रात उस भिखारी की आंखों से नींद गायब थी। पहली बार उसका गुस्सा एक सवाल में बदल रहा था। वो खुद से पूछ रहा था, क्या क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक लेने वाला ही हूं? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ी, तो उसकी नजर कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। वो बस यूं ही खिले हुए थे, किसी से कुछ मांगे बिना, सिर्फ अपनी खूबसूरती दे रहे थे। और तभी उसके दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंधी। उसने कुछ फूल तोड़े और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। आज से जो भी उसे भीख देगा, वो बदले में उसे सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि एक सुंदर सा फूल देगा। ये एक छोटा कदम था, पर यह मांगने से देने की तरफ उसका पहला कदम था। और इसका नतीजा कमाल का था। लोग हैरान थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पहली बार किसी ने उसे थैंक यू कहा था, और ये शब्द उसके लिए किसी भी सिक्के से कहीं ज्यादा कीमती थे। उसे एहसास हुआ कि वो पैसे नहीं, बल्कि खुशी दे रहा था। कुछ दिनों बाद जब वो बिजनेसमैन फिर से वहां से गुजरा, तो भिखारी ने बड़े गर्व से उसे एक फूल दिया। वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और उसे सफलता की सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर चढ़ा दिया। उसने कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन अब पहले फूल दो, फिर मांगो। ये सलाह तो एक गेम चेंजर थी। अब वो कोई भिखारी नहीं था जो दान के बदले कुछ दे रहा था, अब वो एक सेलर बनने की राह पर था। लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना होगा। तो अगली बार जब वो बिजनेसमैन से मिला, तो उसे 2 और सुनहरे नियम मिले। पहला, सिर्फ फूल मत बेचो, उस फूल से जुड़ी जो फीलिंग है, जो इमोशन है, उसे बेचो। और दूसरा, हर किसी को बेचने की कोशिश मत करो, उसे बेचो जिसे उस इमोशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन लेसन्स को लेकर वो अपने कस्टमर की तलाश में निकला, और तभी उसकी नज़र एक बाइक पर बैठे एक कपल पर पड़ी जो बुरी तरह झगड़ रहे थे। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल था। भिखारी ने तुरंत समझ लिया, यहां एक टूटे हुए दिल को जोड़ने का मौका है। उसने लड़के के पास जाकर चुपचाप एक सुंदर सा गुलाब दिया और लड़की की तरफ इशारा किया। लड़के ने फूल लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, और लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और फिर वो शब्द आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। लड़के ने पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया, इसके कितने पैसे हुए? उसने कांपते हुए कहा, 100 रुपए। लड़के ने खुशी खुशी उसे 100 का नोट थमा दिया। उस नोट को हाथ में पकड़कर भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये भीख के पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। आज वो एक बिजनेसमैन बन गया था। महीने बीत गए। एक दिन एक चमकते हुए सूट में एक आदमी उस बिजनेसमैन के ऑफिस में आया। बिजनेसमैन उसे पहचान नहीं पाया।
वो आदमी मुस्कुराया और बोला, शायद आप मुझे भूल गए, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने फूल बेचने की कला सिखाई थी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। उसने कहा, उस दिन अगर आपने मुझे कुछ सिक्के दे दिए होते तो मैं आज भी वहीं सड़क पर होता। लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं, आपने मुझे जिंदगी का वो सबक दिया जिसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। तो इस कमाल की कहानी से हमें सफलता के कौन से 5 सीक्रेट्स मिलते हैं? पहला, वैल्यू क्रिएट करें। हमेशा कुछ ऐसा दें जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। दूसरा, पहले दें फिर मांगें। पहले अपनी उपयोगिता साबित करें। तीसरा, इमोशन बेचें। लोग प्रोडक्ट नहीं, उससे जुड़ी फीलिंग्स खरीदते हैं। चौथा, सही कस्टमर चुनें। अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाएं। और पांचवां, हमेशा बड़ा सोचें। एक फूल से शुरुआत करके उसने फूलों का पूरा कारोबार खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अपने लिमिट्स को कभी छोटा नहीं समझा। तो ये कहानी ना हम सबसे एक सवाल पूछती है कि आखिर इस दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली कीमत मांगने से नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने से बनती है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा आइडिया, सिर्फ एक आइडिया भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।